लॉस इंडिसेस का ना एक्सपोनेंट चल रहा है। देखिए क्या है कि अगर मान लेते हैं, देखिए 3 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3 अगर रहेगा। टाइम क्या हो रहा है कुंदन? कितने बजे से क्लास था? क्या हो गया? अलार्म इससे पहले वाले क्लास में तो आप बोले थे कि सर हम 6:30 में ही आ गए थे। आज क्या हो गया आपको? एकदम बिल्कुल टाइम से आया करो अगर लिए हो क्लास, क्योंकि मैंने तुम लोगों से पूछ के क्लास दिया है। साक्षी इधर हो जाइए, बैठिए। ठीक है बेटा, तो कभी भी अगर ये सम अगर बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट का सम अगर बनाते हैं, तो याद रखिए कि हमेशा हर सम के साथ रूल को राइट करेंगे। ठीक है, अगर सम के साथ अगर आप रूल को राइट नहीं करते हैं तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा मैथ्स में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर ऐसा है तो फिर हमें एक रूल क्या कहता है कि अगर देखिए इसको कहा जाता है बेस। क्या कहते हैं इसको? बेस कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? पावर या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, या तो इसको क्या कहते हैं? पावर या फिर क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, दोनों चीज इसको कहा जाता है। तो कंडीशंस इन्हीं पे, सारा कंडीशन सारा लॉ इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अगर क्या कहता है कि अगर हमारा बेस अगर इक्वल होगा तो इन केस ऑफ मल्टीप्लाई पावर को ऐड कर दिया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा बेस इक्वल है तो हम क्या कर देंगे? पावर को ऐड कर देंगे। 3 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 टू द पावर 6। रूल क्या कहता है यहाँ पे? अगर a टू द पावर y होगा इंटू a टू द पावर अगर z होगा तो क्या रूल फॉलो करेगा? a का पावर y प्लस z हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगर 3 का पावर अगर 3 रहेगा इंटू यहाँ डिवाइड यहाँ रहेगा 3 का पावर अगर 3, तो क्या हो जाता है? बेस इक्वल रहने पर डिवाइड में क्या होगा? पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 3 का पावर 3 माइनस 3। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 3 का पावर क्या देंगे बेटा? 0। क्या देंगे? 3 का पावर 0। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ फिर एक बार रूल लेते हैं, a टू द पावर y और डिवाइडेड a टू द पावर अगर z रहेगा तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर y माइनस z। और यहाँ एक दूसरा रूल और कंडक्ट करता है, अगर a टू द पावर अगर 0 है तो क्या हो जाता है? वो लॉ 1 ला के देता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। अच्छा ये चीज बताइए 1 क्यों होगा?